अमृतपाल जी की जो याचिका आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में उन्होंने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उनको, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इस और क्योंकि वो डिटेंशन है अभी डिब्रूगढ़ असम में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो उनके सदस्यता ख़त्म ना हो, इस कारण वो हाईकोर्ट में आ जाए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद हमसे पूछा है कि जो कोई भी संसद सदस्य है, अगर वो किसी भी कारणवश लोकसभा की सिटिंग्स में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, तो लोकसभा के रूल्स के मुताबिक वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है लोकसभा को, कि उसको जो एब्सेंस ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस को कहा जाता है, तो एप्लीकेशन उनकी तरफ से पहले से ही उन्होंने मूव कर दी थी। लोकसभा ने उनको लिखित में जवाब दिया था कि जो आपकी जो एप्लीकेशन है, ये जब भी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होगी, कमेटी के सामने रख दी जाएगी। तो हाईकोर्ट ने हमसे ये पूछा है कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई है कि नहीं हुई है, और हम लोग मंगलवार को इसका पता करके ये जानकारी कोर्ट के सामने रख देंगे। सर, आमतौर पर अगर लीगल रेमेडीज़ की बात की जाए तो क्या कुछ इस तरह के पहले के मामलों में इस तरह से छूट मिलती है? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी अगर संसद सदस्य 60 दिन तक लगातार लोकसभा की सिटिंग्स में भाग नहीं लेता, तो उसकी सदस्यता ख़त्म की जा सकती है। पर इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर वो लोकसभा से परमिशन ले ले एब्सेंस के लिए, तो फिर ये उस पर लागू नहीं होगा। तो इस मामले में उन्होंने और पहले ही अपनी याचिका लीव ऑफ एब्सेंस की लोकसभा में सबमिट कर दी है। तो लोकसभा की जो कमेटी है वो उस पर फैसला लेगी, और फैसला लेने के बाद फिर वो मामला सदन में जाता है और सदन इसमें फैसला लेता है। अगली तारीख क्या है सर? मंगलवार जी, मंगलवार को हमने बताना है कोर्ट। सर, अमृतपाल को संसद से एक लेटर जारी किया है कि उनकी अटेंडेंस नहीं है, इसलिए उनकी जो संसद की सदस्यता है उस पर विचार किया जाएगा। उसको लेकर आज पीआईएल डाली गई थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए जी, अमृतपाल जी की जो याचिका आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में उन्होंने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उनको, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो और क्योंकि वो डिटेंशन है अभी डिब्रूगढ़ असम में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो उनके सदस्यता ख़त्म ना हो, इस कारण वो हाईकोर्ट में आ जाए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद हमसे पूछा है कि जो कोई भी संसद सदस्य है, अगर वो किसी भी कारणवश लोकसभा की सिटिंग्स में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, तो लोकसभा के रूल्स के मुताबिक वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है लोकसभा को, कि उसको जो एब्सेंस ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस को कहा जाता है, तो एप्लीकेशन उनकी तरफ से पहले से ही उन्होंने मूव कर दी थी। लोकसभा ने उनको लिखित में जवाब दिया था कि जो आपकी जो एप्लीकेशन है, ये जब भी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होगी, कमेटी के सामने रख दी जाएगी। तो हाईकोर्ट ने हमसे ये पूछा है कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई है कि नहीं हुई है, और हम लोग मंगलवार को इसका पता करके ये जानकारी कोर्ट के सामने रख देंगे। सर, आमतौर पर अगर लीगल रेमेडीज़ की बात की जाए तो क्या कुछ इस तरह के पहले के मामलों में इस तरह से छूट मिलती है? देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी अगर संसद सदस्य 60 दिन तक लगातार लोकसभा की सिटिंग्स में भाग नहीं लेता, तो उसकी सदस्यता ख़त्म की जा सकती है। पर इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर वो लोकसभा से परमिशन ले ले एब्सेंस के लिए, तो फिर ये उस पर लागू नहीं होगा। तो इस मामले में उन्होंने और पहले ही अपनी याचिका लीव ऑफ एब्सेंस की लोकसभा में सबमिट कर दी है। तो लोकसभा की जो कमेटी है वो उस पर फैसला लेगी, और फैसला लेने के बाद फिर वो मामला सदन में जाता है और सदन इसमें फैसला लेता है। अगली तारीख क्या है सर? मंगलवार को हमने बताना है कोर्ट।